स्वागत है आपका नेक्स्ट आईएएस की इस खास पेशकश न्यूज़ एंड व्यूज़ में। 2011 की जनगणना के मुताबिक भारत में दिव्यांग लोगों यानी डिसेबल पीपल की संख्या करीब 2.68 करोड़ यानी कुल जनसंख्या का लगभग 2.2% है। ये डिसेबिलिटी महिलाओं की तुलना में पुरुषों में ज़्यादा है और शहरी क्षेत्रों की तुलना में ग्रामीण क्षेत्रों में ज़्यादा है। डिसेबल लोग समाज के सबसे उपेक्षित वर्गों में से एक हैं। उन्हें अपनी शारीरिक परेशानियों के अलावा तमाम सामाजिक दिक्कतों का भी सामना करना पड़ता है। ऐसे में उन्हें समाज की मुख्य धारा में लाने के लिए समावेशी रोजगार और अन्य दूसरे अवसर ज़्यादा से ज़्यादा उपलब्ध कराने की ज़रूरत है। कितनी बड़ी है ये समस्या और डिसेबल लोगों को कैसे मुख्य धारा में लाया जा सकता है, न्यूज़ एंड व्यूज़ के आज के अंक में इसी मुद्दे पर चर्चा होगी। पहचान और एंटिटी के रूप में दिव्यांगता या डिसेबिलिटी या विकलांगता कई तरह की समस्याओं का एक समूह जैसा है, जिसमें सामाजिक, आर्थिक और लैंगिक समस्याएं शामिल हैं। जब समानता की बातें होती हैं तो ये बहुत ज़रूरी हो जाता है कि इनमें से प्रत्येक को लेकर बहुत गंभीर विचार होना चाहिए। वैश्विक स्तर पर देखें तो दुनिया भर में करीब 130 करोड़ लोग किसी न किसी तरह की डिसेबिलिटी वाले हैं। यानी दुनिया भर में डिसेबल लोगों की संख्या भारत की लगभग पूरी जनसंख्या के बराबर है और इन डिसेबल लोगों में से 80% विकासशील देशों में रह रहे हैं और उसमें भी 70% लोग ग्रामीण इलाकों में रह रहे हैं। ये तो रहे ग्लोबल आंकड़े, और भारत के संदर्भ में देखें तो कुल जनसंख्या में करीब 2.2% लोग किसी न किसी तरह की डिसेबिलिटी के शिकार हैं। चूँकि मौजूदा व्यवस्था सामान्य लोगों के हिसाब से बनी है, इसलिए अक्सर इसमें दिव्यांग लोग पीछे छूट जाते हैं। इस वजह से ऐसे लोगों में गरीबी और ख़राब स्थिति में दिखाई देती है। उनके लिए शिक्षा और अवसरों का अभाव रहता है और कई तरह के सामाजिक भेदभाव का भी उन्हें सामना करना पड़ता है, वो अलग। उनके लिए रोज़गार के अवसर बेहद सीमित हैं। उनके लिए एक ये भी स्टीरियोटाइप बना हुआ है कि उन्हें रोज़गार देने से लेबर मार्केट में तमाम बाधाएं खड़ी हो जाती हैं। भारत के संदर्भ में देखें तो यहाँ ऐसा कोई पॉलिसी कमिटमेंट नहीं है जो डिसेबल लोगों के पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन को बढ़ाने वाला हो। फिर हर एक कॉन्स्टिट्यूएंसी में डिसेबल लोगों की सही संख्या कितनी है, इसकी भी कोई जानकारी नहीं है और इस तरह ये स्थिति भी उन्हें हाशिए पर ही धकेलती है। भारत की त्रिस्तरीय गवर्नेंस व्यवस्था में भी ऐसे लोगों का पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं है। इसे लेकर एक तो जागरूकता बहुत ज़रूरी है, खासकर ग्रामीण इलाकों में जहां डिसेबल लोगों को शहरों की तुलना में ज़्यादा चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि यहाँ शिक्षा और रोज़गार के अवसर और भी बहुत कम होते हैं। रूरल एरिया में डिसेबिलिटी को लेकर और भी कई चैलेंजेस हैं। पर्याप्त रूप से ट्रीटमेंट और संसाधनों का अभाव या उन्हें एक्सेस न कर पाना, शहरी अस्पतालों की तुलना में ग्रामीण अस्पतालों में पुनर्वास केंद्रों का पर्याप्त संख्या में न होना, फंड की कमी, सुविधाजनक या उनके काम को आसान बनाने वाले उपकरणों का अभाव, ये सारी दिक्कतें भी हैं। डिसीजन मेकिंग में उन्हें कोई पूछता नहीं है। ऐसे में सोशल जस्टिस का ये गोल विकास की पूरी प्रक्रिया में सभी लोगों को शामिल किए बिना हासिल नहीं किया जा सकता और इसकी शुरुआत ग्रामीण इलाकों और परिवेश से ही होनी चाहिए। आंकड़े बताते हैं कि गरीबी, पोषण और भुखमरी की स्थिति आपस में जुड़ी हुई है और इसके परिणाम स्वरूप ग्रामीण इलाकों में ज़्यादा इंक्लूसिव अपॉर्चुनिटीज़ और एम्प्लॉयमेंट होना चाहिए। भारत में केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा डिसेबल लोगों के लिए बहुत सी योजनाएं चलाई जा रही हैं और ऐसे लोगों के लिए यूनिक आईडी UDID भी जारी की जाती है। इसे राइट्स ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज़ एक्ट 2016 के अंतर्गत जारी किया जाता है। डिसेबल लोगों को रोजगार देने में प्राइवेट सेक्टर की अहम भूमिका हो सकती है। इसके साथ ही एम्प्लॉयर्स की फेडरेशंस, ट्रेड यूनियंस का इंगेजमेंट, जिसमें छोटे और मझोले एंटरप्राइजेस भी शामिल होते हैं, उनके ज़रिए डिसेबल पर्सन्स के एम्प्लॉयमेंट को प्रमोट करने में सफलता मिल सकती है। यहाँ राइट्स ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज़ एक्ट 2016 की चर्चा करना ज़रूरी है, जो कि डिसेबल लोगों के अधिकारों की रक्षा करके देश में समावेशी माहौल को बनाता है और दिव्यांगजनों के सशक्तिकरण के लिए स्पेशल प्रोविजंस करता है। ये एक्ट समानता, नॉन डिस्क्रिमिनेशन, राइट टू कम्युनिटी लाइफ, क्रुएल्टी से प्रोटेक्शन, इनह्यूमन ट्रीटमेंट, अभद्रता, हिंसा और शोषण के खिलाफ तमाम अधिकारों को प्रोटेक्ट करता है। इस एक्ट में शैक्षणिक संस्थाओं को कुछ दिशा निर्देश भी दिए गए हैं ताकि वे कुछ खास कदम उठाएं जो देश में समावेशी शिक्षा को बढ़ाने वाले हों। साथ ही इस एक्ट में उच्च शैक्षणिक संस्थानों और रोजगार के मामले में डिसेबल लोगों के लिए रिजर्वेशन का भी प्रोविज़न है। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन और इंटरनेशनल फंड फॉर एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट IFAD ने महाराष्ट्र में विमेंस डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के साथ मिलकर स्पार्क
यानी स्पार्किंग डिसेबिलिटी इंक्लूसिव रूरल ट्रांसफॉर्मेशन प्रोजेक्ट लागू किया है। इस प्रोजेक्ट के माध्यम से किसी गांव से डिसेबल पर्सन को आगे करके उन्हें डिसेबिलिटी इंक्लूजन फैसिलिटेटर्स यानी DIF के रूप में ट्रेन किया जाता है। फिर यही डिसेबिलिटी इंक्लूजन फैसिलिटेटर्स कम्युनिटी, विकलांगों, उनकी सहायता करने वाले लोगों, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स की महिलाओं और दूसरे स्टेक होल्डर्स के साथ मिलकर अवेयरनेस फैलाते हैं। यही DIF डिसेबल महिला की पहचान करते हैं और फिर उनके सामाजिक आर्थिक विकास के लिए उन्हें पहले से चले आ रहे किसी स्वयं सहायता समूह से जोड़ते हैं, जिससे कि वो डिसेबल महिला फंड का इस्तेमाल करके कुछ काम धंधा शुरू कर सकें और आत्मनिर्भर बन सकें। डिसेबल व्यक्ति को गरीबी से निकालने, समाज और अर्थव्यवस्था में उनके योगदान को सुनिश्चित करने के लिए यानी डिसेबिलिटी इंक्लूशन के लिए बॉटम अप अप्रोच बहुत ज़रूरी है। अर्थव्यवस्था में यदि इन लोगों का योगदान ठीक से हो तो इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन की एक स्टडी द प्राइस ऑफ एक्सक्लूजन बताती है कि ये GDP में 3 से 7% तक इजाफा कर सकते हैं। ऐसे में ये समय की मांग है कि डिसेबल लोग जिन चुनौतियों का सामना करते हैं उन्हें लेकर कम्युनिटी को ठीक से संवेदनशील बनाया जाए और साथ ही समाज की मुख्य धारा में जोड़ने के खिलाफ जो भी सोशल स्टिग्मा है उन्हें हटाया जाए। तो आज के इस अंक में इतना ही। अगले अंक में फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ। आपको ये कार्यक्रम कैसा लगा कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। आप अपने सुझाव भी हमें भेज सकते हैं।